आदि गुरु नमः है जुगादि गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। आदि गुरु नमः जुगादि गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। सचकृतार धाम से रब्बी उपदेश के विषय में गुरु प्यारी सारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए जपजी साहिब के विषय में हम पवन गुरु, नाद गुरु और शब्द गुरु इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। गुरु बाबा नानक जी पे वली अल्लाह हिंदू मुस्लिम के पीर उतरी दूर की वाणी सचखंड से एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दसम द्वार खोलने के लिए 10 अक्षर का मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूर्त ज्वानी सैभम गुरु प्रसाद। लेकिन दूर से ही वाणी उतरी अकाल पुरख से तो दसम द्वार और 10 अक्षर दिए गए, लेकिन अंतिम में गुरु प्रसाद के गुरु की प्रसाद कृपा से हम इसका अर्थ जान सकते हैं, इसमें छुपे हुए वेद जान सकते हैं। खुद अपनी समझ से अगर हम चलेंगे तो ऊपर गुरु प्रसाद जो लिख दिया है, ऐसे किसी संत जो ब्रह्म ज्ञानी आपको नरनकारा ब्रह्म ज्ञानी का सगम अकारा जो सचखंड से ही अवतार लेके आया हो, जब उसके अंदर ज्योत हरि गुरु भगवान की कृपा से प्रकट होगी हो, तो वो हमें पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तरह रास्ता दिखाएंगे। सदगुरु धन गुरु नानक धन बाबा नानक कहते हुए तो अब 38वीं जो पौड़ी है जपजी साहिब की, उसमें जद पहाड़ा तीरे सुन्यारा शब्द को कैसे गणे। हमने शब्द गुरु मान तो लिया और वाणी ने ये भी कह दिया कि जे प्रभु को मिल भोच है। अगर भगवान से मिलना है वाकई में तो खोज शब्द में ले, शब्द के अंदर खोज करनी पड़ेगी, उस शब्द को घड़ना पड़ेगा। जैसे पेंसिल को तुम अगर गढ़ते हो तो उसमें से तुम्हें सिक्का प्राप्त होता है, ऐसे ही जब तुम शब्द को गढ़ोगे तो उसके अंदर से तुम्हें ज्योत देश शिवा मर मोहे शिव शक्ति की, अकाल भाई गुरु की, अल्लाह राम की प्राप्त होएगी। तो वो जो तरीके हैं वो सारे जपजी साहिब है, इस पे बहुत सारे प्रवचन हमको क्योंकि वली अल्लाह गुरु नानक जी हैं हमको रिकॉर्ड करना है, ताकि विस्तार में उसमें जो छुपे सर्म खंड कर्म खंड सचखंड ज्ञान खंड ये सब 5 खंड बताएंगे। धर्म खंड ज्ञान खंड सर्म खंड कर्म खंड सचखंड। और जपजी साहिब ज्ञान मार्ग को दर्शाता है जिसमें विवेक विराग्य षट संपत्ति 6 संपत्तियां और शम मन शम दम उपरतीत प्रतीक्षा मुमुक्षुत और समाधान ये उसमें डिस्कस नहीं की गई जपजी साहब को। लेकिन ये ज्ञान मार्ग की साधना सुनिए सिद्ध पीर सोमनाथ, पहले सुनिए की पौड़ी आई, फिर मनने की गति कही ना जाए कि जो गुरु की बात मानना शुरू हो गया और फिर मनने है दो लामें उसमें लगाई गई, एक ही मात्रा को जिसने बात मान ली है गुरु की उस बंदे की भी तारीफ नहीं हो सकती, वो इतना महान हो जाता है। तो ये सब कोडिंग है, दिव्य और ज्ञान है, और इसको खोजने के लिए हमें किसी संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी या सदगुरु की कृपा चाहिए जो हमें इस सब का भेद खोल के हमें समझाए। तो ये नित्य आसन होता है 6 संपत्तियां, फिर मुमुक्षुत्व के अपने कल्याण की भूख होना और मोक्ष मुक्ति पाने की, सचखंड जाने की। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे किसी को तड़प लग जाए कि मैंने हरि गुरु भगवान को पाना है, दर्शन दीदार करना है अपने जीवन में, अब 84 लाख में नहीं भड़कना और यमदूतों का दंड नहीं सहन करना, और मैंने सचखंड को सतलोक को अपने परम धाम को परमात्मा के पास वापसी करनी है। बहुत दुख पा लिया नानक दुख किया सब संसार। तो ये 4 स्टेप पहले के होते हैं। श्रम विवेक विराग्य, विवेक के तुम एक दिव्य आत्मा हो। विराग्य जब तुम्हें ये पता चलेगा जपजी से जाप प्रकट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो मन है संसार से विरागी त्यागी सन्यासी जो आम पक जाता है वो पेड़ को छोड़ देता है। इसलिए जब हमें ज्ञान हो जाता है, असल ज्ञान तत्व ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, 84 लाख यूनियन क्या है, ये सृष्टि सारी नश्वर है। जैसे रात को सपना देखते हैं और आंखें खोलते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सेम एज इट इज। जब हम सुबह वो रात को देखा हुआ सपना ये सुबह आंखों से देखे हुए सपने हैं, या हमेशा मृत्यु हो रही है, कभी भी किसी की सब कामनाएं यहाँ पूरी नहीं होती। और सुख क्या है, आनंद क्या है, प्रेम क्या है, सुकून क्या है, शांति क्या है, ये सब बातों से हम बेखबर हैं। मेन हमारा उद्देश्य है कि ये जो 4 स्टेप पहले, क्योंकि यहाँ शरणागति मानने की जेत पे प्रभ मिलंदा चाह सिर तर तली गली मेरी आके, गुरु की शरणागति जरूरी है।
अगर गुरु की शरणागति समर्पण पे रहोगे, उन्हें अनुकूल रहोगे, तो ये सब ज्ञान उनके जिज्ञासा भाव से उनसे पूछोगे, समर्पण भाव से पूछोगे, मुख से, तो तुम्हें वैसा ज्ञान अगर सिद्ध होंगे, पूर्ण होंगे, सत्पुरुष होंगे, तो उसका तुम्हें वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का वो निचोड़ बताएंगे दया, करुणा से, प्रेम से। तो ये उसके बाद विवेक, विराग्य, षड संपत्त, मुमुक्षुत के बाद आता है श्रवण। तो ये पौड़ियां यहाँ से शुरू हुई। सुनिए सिद्ध पीर, ये सुनिए की 4 पौड़ियां आ गई। फिर मनिए, श्रवण, मनन, विंध्य आसन, कि अब जो ज्ञान पीछे सुन लिया उसको अब मन को कंट्रोल कैसे करना है, भक्ति में, शब्द में जोड़ना कैसे है, और श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि लीन कैसे होंगे, अब शब्द में कैसे खो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ज्योत तक कैसे पहुंचेंगे। ये 38वीं पौड़ी में जत पहाड़ा तीरन स्नेहारा आयन मत वेद यार, ये भी विद्या 38वीं दुर की वाणी ने हमें समझाई। और यहाँ शब्द गुरु, सुरत तुण चेला भी हमें कहा गया, और पवन गुरु, पानी पिता, पवन गुरु का संकेत, और गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, या गुरुमुख नादम और वेदम, और नाद से भी हमें संबोधित किया गया। तो इन तीनों बातों के भेद को समझेंगे। पहले शब्द को अगर गुरु मान लेते हैं, लेकिन वाणी कहती है कि तो जिनने प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। ये प्रेम एक शक्ति है जिससे परमात्मा तक पहुंचा जाता है। वो शक्ति हमें गुरु की कृपा से, दान में जब हम समर्पण हो जाते हैं भाई लैना जी की तरह, तब किसी संत महात्मा से, सिद्ध से, सदगुरु से, हमें महात्माओं के रूप से, संत ब्रह्म ज्ञानियों के रूप में मिलती है। तो अब शब्द जब गुरु है और जे प्रभु को मिल बोझ है, तो खोज शब्द मिले। जो शब्द पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाहिगुरु शब्द है, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख, महामंत्र वाहिगुरु, वव्वा वासुदेव, गग्गा गोविंद, हाहा हरि रारा राम, चारों युगों को मिला के, अवतारों को मिला के वाहिगुरु मंत्र तैयार हुआ। और अब ये इस मंत्र के आधार से, महामंत्र के, अब शब्द गुरु है। तो शब्द गुरु है जब, तो तुम कब तक बोलोगे ये शब्द वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, और तुम थक जाओगे, तुम्हें प्यास लगेगी, तो थोड़ी देर तो तुम उच्चारण करते रहोगे उसका। लेकिन शब्द गुरु गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख भर हर सुख कर ले जाओ। करना क्या है, वाहेगुरु वाहेगुरु। ये जब हमारे अंदर संकल्प उठता है, पहले शब्द गुरु से जो साधना जब करते हैं, बोल के नाम अभ्यास कर रहे हैं किसी एकांत में बैठ के, अमृत वेला, जहाँ कोई मृतिक व्यक्ति वस्तु नहीं है, तुम सिर्फ हो, और वाहिगुरु मंत्र है, और उसकी साधना। 3 चीजें हैं, वाहिगुरु मंत्र, उसको सुनने वाला, और इसकी साधना करने वाला। इन तीनों को एक करना है। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, जहाँ साधक जो साधना कर रहा है, और साधना जो वो कर रहे हैं वाहिगुरु मंत्र की, और साध्य जिसको उसने पाना है, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, ईश्वर, ये तीनों को हमने एक करना है। अब जब संकल्प हुआ कि अब नाम अभ्यास करें, सिमरन करें, तो धुन्नी जिसको हम कहते हैं नेवल, नाभि, यहाँ से धुन उठती है जो हमने मंत्र पढ़ना है। तो यहाँ से धुन उठेगी संकल्प होने के बाद, उसके बाद हृदय तक वो पहुंचेगी। वहां पे जो हमने मंत्र पढ़ना है, व ग वाहेगुरु में वव्वा गग्गा सारा अ और ये रहेंगे, हा हरि रारा राम, गग्गा गोविंद, व से देव आदि देव, वासुदेव, जिनकी आराधना देवी देवता भी करते हैं। ऐसा काल पुरुष संत महात्मा, उनकी आराधना माया से हमें बाहर ले जाए, काल से बाहर, दुनिया से बाहर ले जाए। तो वाहेगुरु मंत्र के विषय में जो संकल्प लिया, तो जब हृदय तक वो पहुंचा, तो शब्द मिलेंगे व ग और वाहेगुरु। तो अब वो ऊपर पहुंचा संकल्प, हमारा शब्द हमें यहाँ मिल चुके हैं कि इसमें ये शब्द फिट होंगे। इसको पसंती वाणी कहते हैं। जब तुम्हारे कंठ तक वो आई, तो इसको मदमा कहते हैं। यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा कि तुमने क्या मंत्र बोलना है, वाहेगुरु। ये मंत्र अब तुम्हारे कंठ में आता था, तैयार हो गया, और अब तुम जुबान से इसको उच्चारण करोगे, वाहेगुरु। ये इतनी स्पीड से काम हमारे अंदर होता है कि हमें नोटिस नहीं होता। तो वाहेगुरु देखो हो गया, ये परा संकल्प हुआ, परा पसंती बनी, पसंती मदमा बनी, मदमा बेकरी बनी। अब क्या करना है, गावी का प्रोसेस पूरा हो गया। अब सुनिए,
अब जो मंत्र बाहर आया है मुखबंद से, जुबान से, वो अंदर प्रवेश कराना है। जहां से उठा था वहीं पे ले जाना। सच्चा सौदा 13-13 करना है। तो अब वो कानों से अंदर ले जाने के लिए जो मार्ग खुला है वो कान है, जुबान से वो बाहर आ गए। ऐसे ही वही मंत्र वाहे गुरु जब बाहर आ गया, अब जब सुनने लगेंगे तो वैखरी पहले मध्यमा बनेगी, कंठ में जाएगी, मध्यमा वाणी फिर से पसंती बनेगी और पसंती फिर से परा। जब एक ही दम में वाहे गुरु और वाहे गुरु सेम एज इट इज, जैसे मंत्र उठा उसकी जो सुरती जैसे रही एकदम में आना चाहिए मंत्र, वैसे ही एकदम में जाके जब वो नाभि पे, जब तुम धुनी कह सकते हो पंजाबी में, जब नेवल कह सकते हो, तो ये यहाँ से धुन प्रकट होती है तो आपस में जाके टकराएगा, कोइंसाइड होगा, वाहे गुरु वाहे गुरु। तो ये धुनी में जिसको तुम कह रहे हो परावानी है और तुम्हारे हृदय में आत्मा है, उसका प्रकाश तुम्हारे शरीर की चेतना तुम्हें यहाँ तीसरे नेत्र में दिखाई देती है। जब तुम साधना करो, भक्ति करो कि तुम एक आत्मा हो, तुम देख सकते हो अपने अंदर प्रकाश, देख सकते हो कि मेरे अंदर इतना प्रकाश पड़ा है, मेरे को तो पता ही नहीं। तो ये जब परा वाणी पसंती मध्यमा वैखरी और वैखरी मध्यमा पसंती परा बनेंगे, तो जब वो कोइंसाइड होंगी 13-13 ये तकड़ी बराबर होएगी एकदम में। ऐसा नहीं तुमने वाहे गुरु बोला अगली बार वाहे, तुमने ट्यून चेंज कर दी, जब तुमने उसका जो तरीका चेंज कर दिया, जब लंबा छोटा, वैसे ही एकदम में जब तुम बोल के कर रहे हो, ये बातें समझने वाली है, सबके बहुत काम आने वाली है। वाहे गुरु, फिर दूसरी तरफ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, सेम है अदरी वाहे गुरु, फिर वाह गुरु, फिर वाह, तुम चेंज करते जा रहे हो छोटा बड़ा। वैसे ही एक तो जीवन लाख होवे, लाख 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 होवे, लाख 20 लख लख गेड़ा आखिर एक नाम जगदीश और शब्द गुरु सुरत। उस सुरती में जब तुम उसको रखोगे और पढ़ोगे तो परा और हृदय में परमात्मा, आत्मा है, आत्मा में परमात्मा, परा और आत्मा कोइंसाइड होने से अंदर एक कुंभक होगा, एक वाइब्रेशन होगी, जैसे विस्फोट होता है, और परा और आत्मा मिलके अंदर परमात्मा प्रकट होने लगेगा। ये शब्द स्वरूप। लेकिन अब शब्द कब तक हम बोलेंगे, तो दूसरी जो साधना बताएगी पवन गुरु पानी पिता से बताएगी कि अंदर जाने वाले श्वास को तुम वाहिक बनाओ, बाहर आने वाले को गुरु बनाओ। तुम कोई भी शब्द बना सकते हो, सीता राम, राधे कृष्ण, राधे राम, जो भी जहां भी तुम्हारी आस्था है, जिस भी राज्य से, जिस भी इष्ट से, जो भी मंत्र तुम्हारे अंदर राम गहरा चोट करता है, सीता राम, राधे कृष्ण, राधे वाहेगुरु, विठल, सतनाम, जो भी राम, कोई भी नाम हो, शब्द गुरु प्रॉपर भी इंडिकेट नहीं किया कि यही गुरु है, ये वाला शब्द। तो भगवान के वहां भाषावाद नहीं है कि अल्लाह बोला तो ज्यादा खुश हो जाएगा, भाई गुरु बोला तो ज्यादा खुश हो जाएगा, कुछ भी बोलो तरीका यही रहेगा। तो ये तो हुआ शब्द गुरु की परिभाषा। अब हम आपको बताएंगे पवन गुरु। तो अब बोल बोल के थक जाएगा बंदा, कब तक बोलेगा। अब वो बोल ही भी जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैंने करना है क्या है, तो चाहे अनंत जन्म को बोलता रहे, क्या होगा उससे, वो कैच ही नहीं कर पाया। जबकि सामने जो हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है, ये धुर की वाणी अकाल पुरख का बोल है जो गुरुओं पे उतरा है, इसलिए इसका अनुवाद वही कर सकता है जो गुरु नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रविदास जी की तरह जब ब्रह्म ज्ञानी आपो नरनकारा, ब्रह्म ज्ञानी का सगमकारा, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आपो परमेश्वर, ऐसा कोई सिद्ध पूर्ण कामिले मुर्शिद ही इसके अंदर छुपा हुआ ज्ञान हमें दे सकता है। तो अंदर जाने वाले मंत्र को, अंदर जाने वाली श्वास को हम अपान वायु कहते हैं। ये मूलाधार चक्कर तक जाती है, जहाँ पे शक्ति सोई रहती है हमारे अंदर, और जो बाहर श्वास आ रहा है ऑटोमेटिकली, इसको प्राण वायु कहते हैं, ये हृदय से बाहर आता है। तो तुम पहले अपने आप पे फोकस करोगे कि यार मैं देखूं मेरे अंदर क्या, और समझोगे कि तुम नासिका वाली जगह पे बैठ गए हो, आसन लगा के देखोगे कि ऑटोमेटिकली मेरे बिना किसी एफर्ट से मेरा एक श्वास अंदर जा रहा है, और वो उसको फॉलो करोगे, उसका पीछा करोगे कि वो कहां तक जा रहा है। हाँ, मेरी नाभि के नीचे तक जा रहा है, वो जहां मेरी रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, मूलाधार चक्कर, और हृदय से वो बाहर आ रहा है। ऐसे तुम पहले वॉच करोगे। फिर अब तुमने पवन गुरु की विद्या सीखनी है, शब्द गुरु तुम्हें बताया गया,
तुम उस मंत्र को उस पवन से जोड़ दोगे और बोलोगे नहीं, और अंदर जाने जा तो वाह गुरु दो शब्द, उसको एक के ही दो। कबीर जी की जो 52 अक्षरी वाणी है गुरु नानक जी, उसमें ये विद्या बताई हुई है, लेकिन गुप्त स्वरूप बताई हुई है। किसी संत ब्रह्म ज्ञानी से हम इसका वेद जान सकते हैं। पीर फकीर में भी दमादम मस्त कलंदर आता है, बम बोले बम। शिव शक्ति में भी कहता है ये बम बम क्या है, ये दम दम क्या है, ये दमादम मस्त कलंदर क्या है, ये पवन गुरु सोहम विद्या, जब सोहंग विद्या का वेद कहते हैं। तो इस तरह से अंदर जाएगा तो तुमने वाहे गुरु बनाया। अब जब जहां तुम्हारा मंत्र गया अंदर मूलाधार चक्र तक, वहां तुम उसको रोक दोगे। शुरू में तुम्हें अभ्यास होएगा, कठिन लगेगा, क्योंकि तुमने ऐसी साधना की नहीं और ऐसे संस्कार तुम सिद्ध नहीं हो, तुम्हें ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, जब गुरुजनों ने तुम्हें ऐसे अभी बताया नहीं, इसका वेद दिया नहीं। तो वो जब जाके तुम अंदर जाएगा मंत्र, अगर तुमने 2 हिस्सों में किया वाहे, तो रोक दोगे वहां वाहेगुरु वाहे, फिर पूरा मंत्र वाहेगुरु 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 ये अभ्यास करोगे। फिर दूसरी तरफ अगर पूरा बोला वाहेगुरु, फिर भी रोकोगे, जहां तुम्हारी अंदर श्वास की वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, इसका अभ्यास करोगे। फिर तुम्हारी दम टूटने लग जाएगा, सांस तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर तुम दूसरी तरफ प्राण वायु जो हृदय से बाहर है, अब जब बाहर आएगी तुम फिर उसको वहां रोकोगे। अंदर जाने से पहले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अब ये मूलाधार चक्र तक जो अंदर श्वास जा रहा है ये लंबा है, ये रीढ़ की हड्डी तक एंड तक जा रहा है, और जो बाहर आ रहा है, इसलिए ये सच्चा सौदा। अभी ये तकड़ी ऐसे है, यहाँ ज्यादा झुक रही है और यहाँ कम झुक रही है, इसको हमने बराबर करना है। गुरु नानक कहते हैं 13 करना है, इसमें हमने सच्चा सौदा करना है। तो ये कैसे होगा? तुमने अंदर बना दिया वाहेगुरु और रोका वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, और यहाँ से आया वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो तुम जब दूसरी बार चौथी बार फोकस करोगे, अपने आप पे ध्यान करोगे, अपने शरीर पे, अपने श्वासों पे, तो अब तुम्हारा अंदर गया जब श्वास वाहेगुरु, तुमने मूलाधार चक्र तक नहीं जाने देना, उसको पहले ही थोड़ी देर पहले रोकना है। और वही अभ्यास जो तुमने एंड तक जा रहा था वहां किया, वो अब तुमने थोड़ा जहां पे रोक लिया उसको थोड़ा ऊपर वहां करना है, फिर थोड़ा ऊपर रोका, फिर वहां करना है, फिर थोड़ा इस तरह से इसको भी तुमने छोटा करते जाना है वाहेगुरु को, और इस तरफ भी तुमने छोटा करते जाना है। ऑटोमेटिकली जब वो बराबर होगा तो तुम्हें अंदर से बड़ा आनंद, अलौकिक एक्सपीरियंस, एक तकनीक तुम्हारे हाथ में आएगी। नहीं तो गुरु से बार बार पूछो, उनकी शरणागति करो, उनके समर्पण में रहो, वो तुम्हारे सिर पे हाथ रख देंगे तो पता नहीं तुम क्या कर जाओगे। लेकिन इसके लिए उनका पूर्ण समर्पण, ऐसी विद्या, ऐसी शक्तियां, ऐसा दिव्य ज्ञान अलौकिक दुनिया में प्रवेश कराने के लिए हमें पूर्णता पाई लाना जी की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह अपने हरि गुरु भगवान को पूर्णता समर्पण करना पड़ता है। तो फिर वो छोटा करते 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 वो वाहेगुरु मंत्र धीरे 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 ऊपर जाता हुआ, और ये जो तीसरा नेत्र है, इधर से अंदर और बाहर जाने वाले दोनों जो तुम्हारे आईब्रोज के सेंटर में, या वो दोनों श्वास से आपस में कोइंसाइड होती है, मिलती है, जब बाहर जाती है तो अंदर। तुम धीरे धीरे छोटा करते करते वहां तक पहुंच जाओगे। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही ये पवन गुरु सोहंग जप जा सोहंग विद्या से तुम यहाँ तक अजपा जप से पहुंचोगे। वहां फिर तुम्हें एक प्रकाश, एक आनंद, एक सुकून प्राप्त होगा। उसको थर्ड आई एक्टिवेशन भी कहते हैं, 6 आई एक्टिवेशन भी कहते हैं। 9 द्वारे प्रकट किए, 10वां गुप्त रखवाया, और भक्ति की दुनिया में सचखंड की गुरुओं पीरों पहली बार तुम 10वें द्वार के दरबार पर दस्तक करोगे। वहां से मार्ग, उससे नीचे का माया, 2 आंखें 2 कान 2 नासिका के छेद मन मूत्र त्याग करने के लिए, ये 9 खिड़कियों में जब तुम्हारी सुर्ती घूम रही है, तुम भाग रहे हो, तो ये सब कुछ काल के अंदर है, माया के अंदर है, जन्म मृत्यु की। यहाँ से ईश्वर की दुनिया शुरू होगी, परमात्मा की दुनिया। तभी पहाड़ियों पे सारे मंदिर बनाए जाते हैं, ताकि ये सुरती को चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ से या भी 10वें द्वार का रास्ता शुरू हुआ, तो यहाँ से अगर उसके बाद भी तुम्हारी साधना चलती रही, तो तुम्हारा जप चलता रहा, उस प्रकाश को प्रकट होने के बाद भी, तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस कंटिन्यू है और तुम्हारा अभ्यास उसके बाद भी चल रहा है, पहले तुमने सच्चा सौदा किया, फिर कुंभक करते करते तुम यहाँ पे लाए, तो अब वहां से एक नाद, क्योंकि वो आत्मा का प्रकाश है
और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा में सत्य है, आत्मा में चित्त है, जीवित्व है, आत्मा में नाद है, आत्मा में आनंद है। तो वहां से एक नाद, वही मंत्र जो तुम अभ्यास कर रहे थे, अब तुम्हारा जपना खत्म हो जाएगा। जपजी तुम्हारी सफल होगी। धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, सर्व खंड, कर्म खंड, सच खंड, इसमें से तुमने धर्म खंड, ज्ञान खंड, ये सर्व खंड मेहनत, यहाँ से कर्म खंड और कृपा की दुनिया शुरू होगी। इसमें हरि गुरु भगवान की पैर पैर पे युक्तियों को पाने के लिए जरूरत है। तो यहाँ से फिर तुम्हारी फिर भी साधना चलती जा रही है। अब तुम आगे का नजारा, आनंद, गुरुओं पीरों संतों फकीरों का दिव्य दर्शन, अंदर से तुम पे सब ग्रंथ प्रकट, सब ज्ञान प्रकट होने लगेगा। तुम्हारी बुद्धि में ऐसा विवेक आएगा कि हमारे लेक्चर हम बोलेंगे तुम पूरे का पूरा कैच कर लिया करोगे। ऐसा विवेक, ऐसा आनंद, ऐसी इंटेलिजेंट तुम्हारी बुद्धि में ऐसी नॉलेज प्राप्त होने लगेगी। तो ये जो बंद, ऐसे तुम्हारा 6% दिमाग चलता है सब मानवों का, उसी से संसार चलता है। लेकिन ऋषि मुनि संतों फकीरों को या ऐसे साधना से जब करने से वो 6 से 7 से 8 से 10 से 12 ब्रह्म ज्ञानियों की तरह विकसित हो जाता है। कमल फूल की तरह भी वो बंद पड़ा है अंदर। तो यहाँ पे अगर फिर भी साधना तुम्हारी चलती जाएगी तो यहाँ से उस आत्मा के अंदर जो ओंकार ओम नाद है वो प्रकट होगा, जिसको गुरुमुख नादम, के गुरुमुख को ना ही श्वासों से बंदगी करने की जरूरत पड़ती है, ना ही बोल के बंदगी, उसके अंदर बंदगी प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पे जब तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, ये अवस्था तुम्हारी आ जाएगी। तुम जपजी साहब से तुमने आनंद तक जाना है। तो जपजी से जाप, फिर तत्सवैये, फिर चौपाई साहब, फिर आनंद। ये खालसा मतलब प्योर, मतलब प्योरिटी, इस मन को शुद्ध करना। उसके लिए क्या चाहिए? 5 ककार चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ऐसा ज्ञान चाहिए कंगा जो पक्का ज्ञान हो। ये सब बातें इस लेक्चर में नहीं, आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से वाणी में लिखा, एक तो जीवा लाख होवे, एक जीवा समझो लाख होगी। एक तुम्हारी जुबान, उसको मल्टीप्लाई करो 1 लाख से। एक तो जीवा लाख होवे, लाख होवे, लाख 20, उसको 20 लाख से फिर मल्टीप्लाई करो। एक तो जीवा लाख होवे, लाख होवे, लाख 20, लाख लाख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, ए राती पत पौड़ियां चढ़िए खोए अकीस। इस तरह से ये सचखंड की पौड़ियां अब तुम बोल के ये लाखों का जो मल्टीप्लाई है वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में तुम 24,000 ही श्वास लेते हो। और उसके बाद उस पर फोकस करना, बैठे रहना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है गृहस्थ जीवन में। इतना टाइम भी नहीं है और हमें ये धीरे धीरे अभ्यास। तो 24 घंटे हम श्वासों पे अपना पैरा भी नहीं शुरू में दे पाएंगे, इसलिए नाद तक हमें पहुंचना ही पड़ेगा, ताकि हम कुछ भी करें कर्म योनियों की तरह, घर परिवार संसार में खाएं पिए, उठे बैठे, ऑफिस में जाए, ड्यूटी करें, तो हमारे अंदर वो नाद जपजी से जाप बन के प्रकट हो चुका हो। और नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, हम उसके आनंद में रहें और हमेशा हम फील करें कि हमारे अंदर हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा जो करे सो मेरा राम करे। होवे कबीर कबीर, कबीर कहता है मेरे अंदर मेरे राम ही बैठ गए, राम नाम का सिमरन कर रहे हैं। जिस मरनी से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे परमानंद। वो कहते हैं मेरे को मरने का क्या डर है, जो मैं मानव चोले में शब्द गुरु, पवन गुरु, नाद गुरु का ज्ञान, गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम। ऐसे गुरु जिसके अंदर ये नाद प्रकट है, सीधा है महात्मा, और जिनको सब वेदों शास्त्रों का, वाणियों ग्रंथों का ज्ञान है। गुरु गोरख, गोरख मतलब नाथ है, उसका मन न था हुआ गोरख मंदिर। गोरख मतलब ग्वालियों में कहते हैं तुम एक गोरख धंधाओ। गोरख का मतलब इस 84 लाख योनियों से निकालना, भवसागर से निकालना। गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान देने वाला, ईश्वर का रूप। और ब्रह्म होता है जो सबसे बड़ा है, अकबर, कर्ता पुरख, काल पुरख, उससे जो जोड़े उसको कोई जाने, वो उसको अपनी शक्तियां, अपना ज्ञान, अपना आनंद सब कुछ दे देता है। इसलिए नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, ये आपको बताया गया। तो ये था जपजी साहिब में जो बात, जप वाणी का नाम है, साहिब सत्कार योग लगे। कहीं भी जाओगे तो जप करना ही पड़ेगा। लेकिन जपजी साहिब में ये जो टेक्निक बताई, एक तो जीवा लाख होवे, इतनी लाखों बार जब मंत्र को तुम पढ़ने लग जाओगे
तब तुम ईश्वर के सचखंड की पौड़ियों का रास्ता तय करोगे। पर इतनी बार बंदा बोल नहीं सकता, उसकी जुबान ही थक जाएगी। और दूसरा, स्वास्थ्यों पे गृहस्थ जीवन में इतना ध्यान, इतना बिजी है, वो दे नहीं सकता। तो इसलिए उसको एकांत साधना में बैठ के कुछ दिनों के अभ्यास में अपने अंदर सिंगी भी, जैसे हम पेशर प्रवचनों में बताते, तो ये गुरबानी लेक्चर है। हम देखते हैं शिव शक्ति, शिव के हाथ में डमरू है। वो डमरू क्या है? ये आनंद, ये जपजी से जाप तक पहुंचना, उस नाद को प्रकट करना है जो हमारे अंदर हमेशा चल रहा है। क्योंकि हम बाहर की इतनी आवाजें सुनते हैं, हमने अपने अंदर की आवाज आज तक सुनी नहीं। और सुनते ही उस नाद को तुम मस्ती में, तुम आनंद में, सुकून में, ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ममता, विकार, इन सब चीजों से तुम सहज ही दूर हो जाओगे। और उसके नाम की मस्ती में हमेशा खाते पीते उड़ते बैठते कुछ भी कर रहे हो संसार में, तुम उस नाद से हमेशा जुड़े रहोगे। तो उसी नाद से ये लाखों बार, 20 लाख बार जो बताया मैंने, 1 लाख बनाओ फिर 20 लाख बनाओ, तो ये विधि प्रोसेसिंग पूरी होगी। तो शब्द गुरु परापसंति मदमा भेकरी, इस माध्यम से आपको बताया। पवन गुरु सोहम सब अजपा जप बताया। और नाद किस तरह से प्रकट होगा, वहां भी अभी 10वें द्वार का तुमने अभी आत्मा का प्रकाश देखा है, अभी सचखंड की ज्योत परमात्मा का प्रकाश नहीं देखा। ये अभी तुम सचखंड तक जाने तक, तुम सर्व खंड तक पहुंच गए, तुमने मेहनत की, ज्ञान पाया। लेकिन यहाँ पे कर्म खंड है आगे। गुरु की प्रसाद कृपा से अब यहाँ से त्रिकुटी पे सुरती कैसे जाएगी, उसकी भी एक तकनीक है। वहां से फिर मानसरोवर, जब अमृत कलश है, जहाँ पहुंचने पे तुम्हारी जमात सिद्ध हो जाएगी। जिसको जो भी बोलोगे वो वचन तुम्हारे गुरुओं, पीरों, संतों, पीरों की तरह हर जी बसे, साध की रसना। और मानसरोवर से अब जो जोगी नाथ परंपरा में है, रिद्धि सिद्धियों में लोग देखना चाहते हैं कमाल, तो वहां भी एक तकनीक और कुछ शब्द रंकार ऐसे कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, उनसे अंदर का ये चुमकिया दीवा जो एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर तुम संत मत में है, शब्द सुरत में हो, तो मानसरोवर में से सीधे ही तुम बबर गुफा में प्रवेश करोगे। और बबर गुफा में प्रवेश करने का भी एक तरीका होता है, और बबर गुफा में जाने का भी एक तरीका है। और फिर 10वें द्वार तक पहुंचोगे तो कुछ स्पेशल मंत्र तुम्हें गुरु से, जब तुम शरणागति करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ तक पहुंचते दिव्य अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी। तुम उन शक्तियों को चमत्कार दिखाने में, लोगों को अपने पीछे लगाने में और किसी का नुकसान करने में इस्तेमाल। इसलिए गुरु की पूर्ण शरणागति भाई लैना जी ने को, गुरु नानक जी ने ये शक्तियां प्रदान की। जब पूर्णता समर्पण मीरा को, शबरी को, ये शक्ति कौन सी है? प्रथम भगवती सिमर के, ये भगवती सिमर के, जिन्हें प्रेम कियो तिन्ही ये प्रेम शक्ति है। इसका नाम सच्चिदानंद शक्ति है, भगवती शक्ति, नारायणी शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, इसके अनंत नाम है इस शक्ति के। तो ये शक्ति हमें गुरु से, फिर जब हम पूर्ण तरह तन मन धन से उनकी सेवा करके मन को यहाँ तक शुद्ध करेंगे और अभ्यास करेंगे, तो फिर हमें वो इन शक्तियों का गुरु कृपा से, परमात्मा काल पुरख हमें उनकी कृपा से ये दान मिलेगा। और कर्म खंड, वहां से हम फिर जहाँ पे हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हुई, वहां से त्रिकुटी, त्रिकुटी से हम मानसरोवर, मानसरोवर से हम सीधा बबर गुफा, और बबर गुफा में जो 10वां द्वार बंद है, वो कुछ स्पेशल एक तकनीक से उस पे हम जब चोट करेंगे, क्योंकि वो अनंत जन्म से कोई दरवाजा समझो बंद है, उसको जंग लग गया, तुम कितना जोर लगाते हो, ऐसे ही उस पे कैसे चोट करते हैं शब्द से उसको, और फिर हमारे अंदर उस परमात्मा का प्रकाश रांझा रांझा कर दी नी मैं, हीरी आत्मा कहती है आपे ही रांझा होई, सद्दो नी मेनू तीतो रांझा मेनू हीर ना आखो होई, कि मैं अब उसका रूप हो चुकी हूँ। जहाँ गुरु पीर साधु संत पीर इस बात को घोषित कर देते हैं। तो ये सब बातें थी, जो बहुत सारी बातें इसमें और है, जो इन शॉर्ट प्रवचनों के कारण ये रब्बी उपदेश है। पर इस सब ज्ञान को हम रब्बी विचार में और डिटेल में करेंगे। जो ये साधना करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, फेसबुक कमेंट करने के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। दास आपको इस सब में गाइड करेगा, जिससे तुम ये यात्रा
आए पंथी सगल जमाती जुगत, जुगत मतलब एग्जाम्पल टेक्निक्स हैं। गुरु नानक देव कहते हैं ये सब गुरु के पास तुम अपने इस छोटी बुद्धि से, छोटे से जीवन में क्या ये सब साधना करोगे, पाओगे, जानोगे। तो गुरु की प्रसाद कृपा हमेशा ही हमें चाहिए, पहले दिन से अंत तक इस यात्रा के। वही ब्रह्मा बन के ज्ञान देगा, वही विष्णु बन के इस ज्ञान की रक्षा करेगा, बाकी ज्ञान देने की जिम्मेवारी लेगा। हमें सचखंड ले जा और महेश बन के हमारे पापों का, दुखों का, रुकावटों का, मुसीबतों का नाश करेगा और हमें अपने मानव चोले का जो परम लक्ष्य है जपजी से आनंद का वो प्राप्त होगा। तो ये पवन गुरु, शब्द गुरु और नाद गुरु, इन शॉर्ट हमने आपको बताया। रब्बी विचार कीर्तन में हम इन डिटेल समझाएंगे। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को धन गुरु बाबा नानक कहते हुए सजगरदार है।